अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कमर इकबाल और मैं इंशाल्लाह आपको कमर्शियल जोग्राफिया पढ़ाऊँगा, जो कि एक पार्ट 2 का सब्जेक्ट है। और इसकी जो डेफिनेशन वगैरह है यहाँ इंशाल्लाह वहाँ से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से। लेकिन उससे पहले हम जो हैं वो इंशाल्लाह पहले पेपर के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि पेपर किस तरीके से आता है, कितने मार्क्स का होता है और हम किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं पेपर की। तो चलें इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। पेपर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर इसका किस तरीके से आता है और किस तरह हम अच्छे नंबर अच्छे मार्क्स ले सकते हैं पेपर में। तो टोटल नंबर जो होते हैं वो 75 होते हैं। ऑब्वियसली जो पहला क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज़ का होता है जो 15 मार्क्स के होते हैं। और जो दूसरा इसमें 3 पोर्शन होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के। ठीक है, 12-12 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 36 बन जाते हैं। और 36 मार्क्स का ये पोर्शन होता है जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये हिस्सा दुनिया में आता है। आपको मैं बताता चलूँ कि जो कमर्शियल जोग्राफिया है इसकी जो है वो डिवीज़न की गई है 2 हिस्सों में। एक है हिस्सा दुनिया, एक है हिस्सा पाकिस्तान। जो हिस्सा दुनिया है उसमें हम ओवरऑल वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं कि पूरी दुनिया में जो जोग्राफिकली या जो कमर्शियल जोग्राफिया के लिहाज से जो अहम चीज़ें हैं वो डिस्कस करते हैं। और जो हिस्सा पाकिस्तान है उसमें सिर्फ पाकिस्तान के रिलेटेड जो है वो हम देखते हैं कि हिस्सा जो पाकिस्तान में कमर्शियल जोग्राफिया के बारे में जो जो चीज़ें हैं या कमर्शियल जोग्राफिया कैसे पाकिस्तान पे इफ़ेक्ट कर रहा है वो हम डिस्कस करते हैं। तो दो किस तरीके से डिवीज़न की गई है इस बुक को। और हम मैं आपको बता रहा था कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये हिस्सा दुनिया से आता है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हिस्सा पाकिस्तान से आता है जो शॉर्ट क्वेश्चन है। इसलिए हमें हमारे लिए दोनों हिस्से ज़रूरी हैं करने। बहुत आसान है, अगर हम डेली का काम डेली करते जाएं तो बहुत इजी है। लेकिन अगर हम बर्डन बना दें, अगर हम कर लेंगे कि जी पेपर के टाइम पे ये कर लिया जाएगा, याद हो जाएगा, तो याद पेपर के से पहले नहीं होता। हमें साथ साथ जो थ्योरेटिकल काम है वो साथ साथ करना पड़ता है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 to 9, यानी कि 4 क्वेश्चन ये हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, इसमें से जो 5 क्वेश्चन सॉरी ये हैं। इसमें से जो 3 क्वेश्चन है वो हिस्सा दुनिया से आते हैं और 2 क्वेश्चन है वो हिस्सा पाकिस्तान से आते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट कि जो हिस्सा पाकिस्तान है, सॉरी जो हिस्सा दुनिया है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हिस्सा पाकिस्तान को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर हिस्सा पाकिस्तान को हम छोड़ देंगे तो हम मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमें हिस्सा पाकिस्तान भी करना होगा और हिस्सा दुनिया भी करना होगा। उसके बाद अगर हम इसके चैप्टर्स की बात करें कि इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि जो बुक है उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है हिस्सा पाकिस्तान और एक है हिस्सा दुनिया। तो पहला जो पोर्शन है, पहला जो हिस्सा है वो है दुनिया। तो जो हिस्सा दुनिया है इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं वो हम थोड़ा सा इधर शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, कि जो कमर्शियल जोग्राफिया है इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ये कहाँ से आया और इसकी अहमियत क्या है, इसका स्कोप क्या है। सब चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस की जाती हैं। इंशाल्लाह 2 लेक्चर्स में हम एक चैप्टर कंप्लीट किया करेंगे, या मैं कोशिश करूँगा कि एक ही लेक्चर में, अगर छोटा चैप्टर हो तो वो एक ही लेक्चर में कवर कर लिया जाए। तो जो है वो इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद फिर फ़िशिंग, फ़िशिंग जिसे हम माहिगिरी कहते हैं, कि किस तरीके से फ़िशिंग जो है वो जोग्राफिकली इम्पोर्टेंट है, या कौन सा हिस्सा फ़िशिंग के लिए बेहतरीन है। इसके बाद फिर नेचुरल वेजिटेबल्स है। उसके बाद एनिमल्स हस्बेंड्री है, जिसे हम गल्लाबानी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है पॉपुलेशन, फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, फिर एग्रीकल्चर, फिर मिनरल्स। ये 8 चैप्टर हैं जो हिस्सा जो है वो दुनिया से लिए गए हैं। उसके बाद आ जाता है हिस्सा पाकिस्तान।
जो हिस्सा पाकिस्तान है इसमें फिर इंट्रोडक्शन है कमर्शियल जोग्राफ़ी का, कि पाकिस्तान के लिहाज से कमर्शियल जो जोग्राफिया है इसका क्या इंट्रोडक्शन है। पहले तो हमने पढ़ा था वर्ल्ड लेवल पे कि वर्ल्ड लेवल पे इसका क्या इंट्रोडक्शन है। अब हम इधर जो है वो पाकिस्तान लेवल पे पढ़ेंगे। उसे उसके बाद फिर आ जाता है जी उसके बाद आ जाता है फिजियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, जिसे हम पाकिस्तान के तभी हदोहाल भी कह सकते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का मौसम, सोल ऑफ पाकिस्तान, मट्टी पाकिस्तान की, नेचुरल वेजिटेबल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, इरिगेशन सिस्टम, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिसिटी, पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, ट्रांसपोर्ट। इस तरह करके ये 10 चैप्टर हैं, टोटल हैं 18 चैप्टर। जो 8 चैप्टर हैं उसमें आलमोस्ट 70 to 75% जो है वो पेपर आएगा, और जो अगले 10 चैप्टर हैं उसमें जो है वो 30 to 35% या 25% जो पेपर है वो आएगा। तो हमें ज़्यादा फोकस जो है हिस्सा वर्ल्ड पे करना है, दुनिया पे करना है, पाकिस्तान पे भी करना है, लेकिन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हिस्सा दुनिया है। जी स्टूडेंट्स, तो हमने अभी थोड़ा सा कमर्शियल जोग्राफी के बारे में पढ़ लिया कि जो बुक के मुताबिक है कमर्शियल जोग्राफिया वो क्या है, और किस तरीके से उसको बुक में डिवाइड किया गया है, उसका पेपर का तरीका क्या होगा। तो अभी इंशाल्लाह हम जो है वो चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। कोई भी चीज़ है जब उसको स्टार्ट की जाती है तो सबसे पहले उसके बारे में जाना जाता है कि वो एक्चुअल में चीज़ क्या है, उसका मतलब क्या है। अगर कोई हमसे पूछे अच्छा ये क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं। अगर तो हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअल में वो जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसकी बुनियाद क्या है, उसकी बेसिस क्या है, तो हमें वो समझ भी नहीं आएगी और पढ़ने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले जब भी आप कोई भी बुक पढ़ें, कोई भी बुक हो, बेशक वो स्टडी के रिलेटेड हो, मतलब कि आपके जो कोर्सेज वगैरह हैं उनके रिलेटेड हो, या कोई वैसे कोई बुक हो, कोई नॉन जो है वो सिलेबस के रिलेटेड ना हो, सबसे पहले तो आप जो है वो उसके जो फहरिस्त है उसको पढ़ें, ताकि आपको पता चले कि आप पढ़ने क्या जा रहे हैं, आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि आप पढ़ने क्या जा रहे हैं, ताकि आपका थोड़ा इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाए उसमें। उसके बाद उसकी जो डेफिनेशन है या उसकी जो तारीफ़ है कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, वो देखें कि असल में ये क्या चीज़ क्या है, कहाँ से आई है, क्यों आई है, ये सारी चीज़ें देखें। और क्यों हमें ये पढ़ना चाहिए, ये चीज़ें आपको अगर पता होंगी, आपने इन चीज़ों को डिस्कवर किया होगा, तो आपके लिए जो है वो इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, और बोरिंग से बोरिंग सब्जेक्ट जो है वो आपको अच्छा लगने लगेगा। लेकिन आपको मैंने बताया कि कंडीशन ये है कि आपने सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप ये पढ़ क्यों रहे हैं, और उसके बाद ये चीज़ एक्चुअल में है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बात की कि हमें पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं और ये कहाँ से चीज़ आई है। तो थोड़ा सा आइडिया आपको देता हूँ कमर्शियल जोग्राफिया का, कि कमर्शियल जोग्राफिया चीज़ क्या है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जोग्राफिया क्या चीज़ है। जोग्राफिया जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं बार बार, वो एक्चुअल में है क्या। जो जोग्राफिया वर्ड है वो दो अल्फाज का मजमू है, दो यूनानी अल्फाज हैं उनका मजमू है। एक तो है जियो, ठीक है, सबको पता है कि जियो का मतलब क्या होता है। दूसरा है ग्राफिया या ग्राफी। जियो का मतलब होता है ज़मीन, और ग्राफी का मतलब होता है कि बयान करना या डिस्क्राइब करना, बताना, ठीक है। तो जियो का मतलब ज़मीन और ग्राफी का मतलब हो गया बताना। तो अगर हमें इसको कंबाइन करके पढ़ें, तो अगर इसका कंबाइन मीनिंग पढ़े तो इसका मतलब बन जाएगा ज़मीन के बारे में बताना, ठीक है जी। तो अगर हमने जोग्राफ़ी को आसान या अपनी अल्फाज में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या उसको बोलेंगे, ज़मीन के बारे में बताना। उसके बाद कुछ लोगों ने इसकी मुख्तलिफ़ तरीके से डेफिनेशन की है, इसको आसान करने की, मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि एक्चुअल में जोग्राफिया, देखें आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कमर्शियल जोग्राफिया, अभी तक हम सिर्फ जोग्राफिया पढ़ रहे हैं कि जोग्राफिया एक्चुअल में क्या चीज़ होती है और ये कहाँ से आया।
एक्चुअल में इसकी जो स्टडी है वो स्टार्ट हो चुकी थी 300 कबल मसीह, यानी कि जो जीसस क्राइस्ट जिसे हम हज़रत ईसा कहते हैं, उनके आने से उनके वो उनके जो सूली चढ़ने से या उनके ऊपर जाने पर्दा करने से 300 साल पहले से जोग्राफिया जो है वो पढ़ा जा रहा है। ठीक है, एक रिसर्च के मुताबिक ये है। उसके बाद यह है कि कुछ लोगों ने इसकी तारीफ़ की है कि ये एक्चुअल में है क्या। एक तारीफ़ ये है जी, इल्म जोग्राफिया एक ऐसी साइंस है जो कुर्रा अर्ज़ की सतह का मुताला करती है। कि जो जोग्राफिया है वो ऐसी एक साइंस है जो ज़मीन का मुताला करती है, मतलब वही आ जाता है कि ज़मीन के बारे में बताती है। इल्म जोग्राफिया दूसरी तारीफ़ क्या की गई है जी, इल्म जोग्राफिया वो इल्म है जिसमें कुर्रा अर्ज़ और इसके गिरदोनवा का मुताला किया जाता है। इसने थोड़ा सा इसमें वसअत ला दी है, इसमें थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दिया है। कि पहली तारीफ़ में क्या था कि सिर्फ कुर्रा अर्ज़ की सतह, ठीक है जी। दूसरी तारीफ़ में उसने बोला जी कुर्रा अर्ज़ की सतह और गिरदोनवा, ठीक है जी, का मुताला करती है। इल्म जोग्राफिया वो इल्म है जिसमें रोए ज़मीन के हदोहाल का मुताला और इन हदोहाल के दीगर कुदरती मज़ाहरीन की नशोनुमा पर असरअंदाज। बात वही है, बार बार रिपीट, मतलब थोड़े से वर्ड्स इन्होंने चेंज कर दिए हैं, तो ये लाजम नहीं है कि आपने कौन सी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, मतलब आपको समझ आना चाहिए अगले बंदे को कि जो हम जिसकी डेफिनेशन कर रहे हैं कि एक्चुअल में यही डेफिनेशन बनती है। वर्ड्स बेशक आपके चेंज हो जाए, डजेंट मैटर, लेकिन आपका जो मतलब है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ये तो हमने पढ़ लिया जो है जोग्राफिया क्या होता है। अभी इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं कि कमर्शियल जोग्राफिया क्या होता है। जी, तो अभी हमने पढ़ा कमर्शियल सॉरी जियोग्राफिया क्या होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे कमर्शियल जोग्राफिया, जिसे हम अगर ट्रांसलेट करें तो इक़्तिसादी या माशी जोग्राफिया भी कह सकते हैं। इसकी भी तारीफ़ कुछ लोगों ने की है कि कमर्शियल जोग्राफिया क्या होता है। सबसे पहले हम जो डेफिनेशन है वो एल्सवर्थ की जो डेफिनेशन देखेंगे। एल्सवर्थ कहता है जी, इक़्तिसादी या माशी जोग्राफिया वो इल्म है जो इन तमाम अशिया, वसाइल, मशागल, इदारों, रस्म व रवाज और इंसानी सलाहियतों का मुताला करे जो दुनिया में रोज़ी कमाने में मौन साबित है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो माशी जिसे हम कहते हैं इकनॉमिकली या माशी, अगर इसकी डेफिनेशन को हम थोड़ा सा करें, आसान करें, तो मतलब वही निकल आता है जी। तो मैं बता रहा था आपको, सॉरी, हम बात कर रहे थे उसके बारे में, माशी। माशी क्या चीज़ होती है, माशी जोग्राफिया या माशी का मतलब क्या होता है। माशी का मतलब होता है जिस पैसे से रिलेटेड, या जो इंसान अपने ज़िंदगी गुजारने के लिए जो जद्दोजहद करता है और उससे जो हासिल होता है उसको हम कहते हैं माशी सरगर्मी। जिससे इंसान अपनी जो माशी ज़रूरत है, अपनी जो फाइनेंशियल ज़रूरत है, अपनी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी करता है, उसको हम माशी कहते हैं या माशी सरगर्मी कहते हैं। तो माशी जोग्राफिया क्या हुआ, एल्सवर्थ के मुताबिक इक़्तिसादी या माशी जोग्राफिया वह है जो तमाम अशिया, वसाइल, मशागल, इदारों, रस्म रवाज और इंसानी सलाहियतों का मुताला करे जो दुनिया में रोज़ी कमाने में मावनत साबित हो। यानी कि जितनी भी वही चीज़ है ना, कि जितनी भी जो इंसान है वो सरगर्मियाँ करे अपनी रोज़ी कमाने के लिए, ठीक है, उसका जो मुताला है कि वो कैसे ये कर रहा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं माशी जोग्राफिया। अरबी शाह के मुताबिक क्या है, माशी जोग्राफिया इल्म जोग्राफिया की वो शाख है जिसमें हम इंसानों के रोज़ी कमाने के मशाकल बयान करते हैं। वही बात है जो उसने बयान की, ऊपर सेम ही चीज़ है, सिर्फ उसने थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर दी है, ठीक है। लेकिन अगर पेपर में पूछा जाए कि एल्सवर्थ की डेफिनेशन क्या है, तो आपने वर्ड बाय वर्ड लिखनी है। अगर लिखा जाए अल बिशा की डेफिनेशन क्या है, तो आपने वर्ड बाय वर्ड ही लिखनी है, ठीक है। हाँ, अगर उसने सिर्फ सिंपल ये पूछा है कि माशी जोग्राफिया की डेफिनेशन क्या है, तो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं।
जी, तो इन डेफिनेशन से आपको आइडिया हो गया होगा कि ये जो माशी जोग्राफिया है ये इंसान के लिए कितनी अहमियत रखता है, क्योंकि माशी जोग्राफिया से ही पता चलता है कि क्या चीज़ या कौन सी चीज़ इंसान को यूज़ करनी चाहिए अपनी माशी सरगर्मी के लिए। ठीक है, क्योंकि इससे हम यही पढ़ते हैं कि इस जो सब्जेक्ट है ये हमें यही बताता है, क्योंकि ये मुताला है इन चीज़ों का या इन रस्म रवाज हैं जो उनका, कि जिससे इंसान अपनी रोज़ी रोटी कमाता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं जो माशी जोग्राफिया है इसकी एक, जो इंसान है या जो माशरे में इसकी अहमियत क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी हम जो है डिस्कशन कर लेते हैं। जी, तो अगर हम इसकी अहमियत देखें तो सबसे पहले जो है वो, अब हम सबको ये आइडिया हो गया है कि जो माशी जोग्राफिया है वो क्या है, और जो जोग्राफिक है वो एक बेसिकली क्या है कि हमें ज़मीन के बारे में मालूमात मिलती हैं। माशी जोग्राफिया में क्या है कि उन ज़मीन के बारे में जो हमें मालूमात मिलती हैं उनको हम यूज़ करके उस मालूमात को अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं, उसको हम माशी जोग्राफिया कहते हैं। तो अगर इसके मुताबिक हम इनकी अहमियत देखें तो सबसे पहले क्या है कि ये हमें बताता है मादनी वसाइल के बारे में, कि जो मादनी वसाइल हैं वो, क्योंकि हमने ज़मीन की स्टडी करनी है तो ज़मीन की स्टडी करने से हमें आइडिया हो जाएगा कि जो मादनी वसाइल हैं वो कहाँ पाए जाते हैं और किस तरीके के, किस किस्म के वसाइल हैं जिनको हम यूज़ करके, या जिनको एक जो मुल्क है वो यूज़ करके अपनी जो माशी सरगर्मियाँ हैं उनको मजबूत कर सकता है। उसके बाद आ जाता है ज़रात। ज़रात में जो है वो हमें आइडिया होता है कि कौन से जानवर पाल के या किस तरह से पाले जाते हैं, उनके लिए खुराक बेस्ट कौन सी है। ठीक है, ज़राअत का मतलब ये नहीं है कि खेती बाड़ी, इसमें जंगलात भी आ जाते हैं, माहीगिरी मतलब जो फ़िशिंग जिसे हम कहते हैं वो भी आ जाती है। इसमें गल्लाबानी मतलब कि जो हम भेड़ बकरियां या बैल भैंस या गाय वगैरह उनको पाल के उनकी तजारत करके उनको सेल करके जो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, उन ये भी शामिल है इसमें ज़राअत में। तो उसके अलावा जो मतलब कि अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो ज़राअत को दो अक़साम में डिवाइड किया जा सकता है। एक आप कह सकते हैं कि ग़िज़ाई, और एक कह सकते हैं कि गैर ग़िज़ाई। ग़िज़ाई से मुराद ऐसी ज़राअत जिसमें जो हम चीज़ें जो उगाएं या जो ज़राअत हम करें खाने पीने के लिए, ठीक है, जिससे हम कोई खाने वाली चीज़ बनाएं, उसको हम कहते हैं ग़िज़ाई सॉरी। और जो गैर ज़राई है वो है जैसे जंगलात हो गए, जैसे मैंने भी बताया, माहीगिरी होगी, ठीक है, गल्लाबानी होगी, कि जो डायरेक्ट हम नहीं खा सकते, जो कि मतलब कि उसके बाद आ गया सनती अहमियत कि इसकी सनती अहमियत क्या है, सॉरी। माशी जोग्राफिया के मुताला से सनती वसाइल से भरपूर वाक़फ़ियत, मतलब कि जो सनती वसाइल हैं उनकी जो है वह हमें अहमियत पता चल जाती है कि सनत के लिहाज से हमें कौन सी चीज़ यूज़ करनी चाहिए, या कौन सी जो सनद है वो, क्योंकि हम स्टडी करते हैं माहौल के बारे में तो हमें पता चल जाता है कौन सी सनद जो है वो मुनाफा बख्श है और कौन सी नहीं है। ज़राए नकलो हम को फ़रोग देती है जो माशी जोग्राफिया है। इससे क्या मुराद है, ये है कि जी जब हमने तजारत करनी है आउटसाइड ऑफ द कंट्री, दैन हमें उसकी नकलो हम बेसिकली ट्रांसपोर्ट को कहते हैं। तो जो जब हमने तजारत करनी है आउटसाइड ऑफ द कंट्री, दैन हमें ज़रूरत पड़ेगी, ज़ाहिर सी बात है, नकलो हमल की, ट्रांसपोर्ट की, तो उसको ये बेनिफिट देती है। उसके बाद बैनुल अक़वामी हालात पर नज़र, यानी कि इंटरनेशनल जो इन्वायरमेंट है उस पे हमें पता चलता है कि जो किसी भी कंट्री के या जिस कंट्री में हम तजारत कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या हालात चल रहे हैं, हमें उधर तजारत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उनके मजहबी, उनके सियासी, उनके जो माशी या कह लें कि सोशली वो क्या हालात चल रहे हैं, हमें वो आगाही मिलती रहती है। उसके मुताबिक फिर हम अपने वसाइल को यूज़ करके उनको चीज़ें या जो अशिया हैं वो फ़राहम कर सकते हैं, उनके साथ तजारत कर सकते हैं। माहिरीन माशियात के लिए क्या फ़ायदा इनका, माहिरीन माशियात के लिए तजारती माशिया जोग्राफिया से वाक़फ़ियत हासिल करता है।
बेहद ज़रूरी है। बेहतर माशी मनसूबाबंदी या 5 साला मनसूबाबंदी पे माहिरीन माशियात की रहनुमाई करती है। मतलब कि वही है कि बंदा जो लोग हैं या जो एक कंट्री है वो अपनी माशी जोग्राफिया की स्टडी को यूज़ करके मनसूबाबंदी करती है कि नेक्स्ट जो 5 साल है या फॉर फ्यूचर हमने कैसे अमल दखल करना है। सनतकारों के लिए ये ऑलरेडी हमने जैसे डिस्कस किया, सनती अहमियत वही है कि सनतकार जो है वो अपना जो है वो क्योंकि नकलो हमल भी इसमें आती है, ट्रांसपोर्ट भी इसी में आती है, तो ट्रांसपोर्ट से जो है वो या रिसर्च करके इन्वायरमेंट का, ठीक है, अपने जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं वो सेल कर सकती हैं। जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है शेज़ान या मैकडोनल्ड। आपको एक मैकडोनल्ड की बात बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ कि इन्होंने इतना कमर्शियल जोग्राफिया को स्टडी किया है कि ये हर कंट्री में उनके मुताबिक जो है वो चीज़ें देती हैं। जैसे कि अगर आप इंडिया में चले जाएं, वहाँ बीफ बर्गर नहीं मिलता, वहाँ पे मीट बर्गर बहुत कम मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तान मतलब वहाँ पे वेजिटेबल बर्गर चलते हैं। अब अगर आप पाकिस्तानी या मुसलमान हो के सोचें तो आप बोलेंगे यार ये वेजिटेबल बर्गर क्या होता है, अब ये कौन सी चीज़ है, क्योंकि हमारे लिए नहीं है ना, क्योंकि हम वेजिटेबल बर्गर नहीं खाते। और वो क्या करते हैं इंडियन जो है उनके लिए एक जो गाय है वो एक उनके लिए खुदा की अहमियत रखती है, वो उनकी पूजा करते हैं। तो वो ज़ाहिर सी बात है कि मैकडोनल्ड वालों ने उनका इन्वायरमेंट स्टडी करके उनके लिए एक प्रोडक्ट अलग डिज़ाइन कर दी। क्या प्रोडक्ट? जिसमें बीफ नहीं है। और पाकिस्तान के लिए अगर आपको कोई वेजिटेबल बर्गर दे तो आप बोलेंगे कि ये क्या चीज़ है, ये भी कोई खाने वाली चीज़ है। तो ये चीज़ है कि कमर्शियल जोग्राफिया ने बहुत बेनिफिट दिया है बहुत से लोगों को, बहुत सी कंट्री को, बल्कि हर कंट्री को, अगर इसका कोई सही यूज़ करे तो। बुलंद मेयार ज़िंदगी जो कमर्शियल जोग्राफिया है अगर उसकी स्टडी की जाए तो ज़ाहिर सी बात है कि इंसान का जो है वो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो तजारत करना जान जाएगा कि कौन सी तजारत किस तरह करनी चाहिए और किस टाइम पे करनी चाहिए, किस जगह पे करनी चाहिए। तो उसका जो उसका क्या अगर जितने भी लोग या एक कंट्री जान जाए कि कौन सी तजारत कैसे करनी है तो उस कंट्री का लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। हुक्मरानों के लिए उन्होंने डिसीजन करने होते हैं जो हुक्मरान है, इसलिए उनके लिए बहुत मुफीद है। तरक्की पजीर ममालिक के लिए तरक्की पजीर ममालिक वो होते हैं जो अभी तरक्की कर रहे हैं, तरक्की याफ्ता वो होते हैं जो तरक्की कर चुके होते हैं। और एक होते हैं पसमानदा, मतलब कि वो तरक्की पजीर से भी नीचे होते हैं, वो बिल्कुल डाउन होते हैं, उनके हालात बहुत ख़राब होते हैं, जैसे आजकल शाम या जो है वो इराक़ आप कह लें जो चल रहे हैं उनके साथ सीन, या यमन भी आप कह सकते हैं। तो हम तरक्की तरक्की पजीर में आते हैं, जो पाकिस्तान इंडिया वगैरह है वो तरक्की पजीर में आता है। तो जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वो इस स्टडी को यूज़ करके फिर उससे अपने वसाइल के बारे में जान के उनको फिर यूज़ करके तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है, या फिर तरक्की याफ्ता मुल्कों की जो पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो करके अकॉर्डिंगली अपने इन्वायरमेंट मोल्ड करके तरक्की याफ्ता हो सकता है। उसके बाद कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए क्या अहमियत है? कॉमर्स के जो तलबा हैं उनके लिए अहमियत हासिल है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसमें जो वो वसाइल के बारे में, मदनियात के बारे में, जंगलात के बारे में बताया जाता है कि ये चीज़ें क्या हैं और इनको हम यूज़ करके कैसे जो है वो पैसे कमा सकते हैं या कैसे अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। बैंकारी के लिए जो बैंकारी है उसके लिए, मतलब जो बैंकर्स हैं उनके लिए इसकी अहमियत यह है कि ज़ाहिर सी बात है उन्होंने लोन्स वगैरह देने होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स करनी होती है। तो जब उनको कमर्शियल जोग्राफिया के ज़रिए ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा जो सेक्टर है वो डेवलपिंग है या जो कौन सा जो सेक्टर है वहाँ पे पैसे की ज़रूरत है, या कौन सा जो सेक्टर है वो मुनाफा बख्श है, तो हम जो बैंकर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट सही नहीं कर सकेंगे। तो ये था जी जो हमारा कमर्शियल जोग्राफिया है उसका फर्स्ट क्वेश्चन। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम इसकी माशी सरगर्मियाँ
जो है वो पढ़ेंगे कि माशी सरगर्मियाँ क्या होती हैं और किस तरह से ये इफ़ेक्ट करती हैं लाइफ पे। और हमने अभी जो डेफिनेशन पढ़ी सबसे पहले जोग्राफिया की, कि ज़मीन, जो ज़मीन है उसका जो वो उसकी स्टडी है उसको हम जोग्राफिया कहते हैं। फिर कमर्शियल जोग्राफिया की डेफिनेशन पढ़ी कि जो कमर्शियल जोग्राफिया क्या होता है कि ज़मीन के जो वसाइल हैं उनकी स्टडी करके अगर कोई इंसान अपनी या इंसान या मुल्क अपनी रोज़ी रोटी कमाता है उसको हम कमर्शियल जोग्राफिया कहते हैं। ज़मीन के वसाइल को यूज़ करके अगर कोई इंसान अपनी रोज़ी रोटी कमाता है उसको हम कमर्शियल जोग्राफिया कहते हैं। आसान वर्ड्स में ये है। आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर पेपर में आ जाए कि फ़लाँ बंदे की डेफिनेशन लिखनी है तो आपने उसके वर्ड बाय वर्ड ही लिखना है। आई होप आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अगर आपको समझ नहीं आई तो फिर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा लाजमी कि क्या चीज़ समझ नहीं आई, और कल हम इंशाल्लाह ज़ूम जो क्लास है रूम है उसमें भी डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।